हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सर्वांग क्षमता। उसको हिंदी में सर्वांग क्षमता बोलते हैं। हम लोगों ने जो बेसिक ऑफ ट्रायंगल था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था, और ये हम लोग ये सर्वांग क्षमता या आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वांग क्षमता या कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है क्या है ना। जैसे कि आपको बोले थे कॉन्ग्रुएंट है ना, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि वैसे दो फिगर जिसका कि शेप है ना और साइज दोनों बिल्कुल ही सेम हो, है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब कि वैसा टू फिगर्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज के लिए वो जानना होता है। अगर आप किसी भी चीज का आप डेफिनेशन जानते हैं या समझते हैं तो आपका आधा समस्या का समाधान आपका वहीं हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू जियोमेट्रिकल figures having exactly same shape and size, है ना। वैसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका कि शेप और साइज दोनों बराबर हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इससे। अब जो आती है बात कॉन्ग्रुएंट लाइंस की, है ना। तो इसके बाद कॉन्ग्रुएंट फिगर मान लो कि तुम बेसिक से चलते हैं हर जगह पे, तो होता है कॉन्ग्रुएंट लाइंस, है ना। कॉन्ग्रुएंट लाइंस मतलब क्या हुआ आपका सर्वांशम कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। आप बोलिए सर्वांशम लाइन सेगमेंट में रेखा खंड, है ना। तो दो रेखाखंड या दो लाइन सेगमेंट को आपको ये कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे या सर्वांशम कब बोलेंगे? जब दोनों रेखाखंड का सिंपली बस साइज या आपको बोलते हैं लेंथ सेम होगा, है ना। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही मेजरमेंट है इसका, लेंथ, है ना। जैसे कि दो लाइन सेगमेंट आपका, जैसे ए बी है, ठीक है, ए बी है लाइन सेगमेंट आपका, और सी डी कुछ इस तरह से, है ना। तो अगर ए बी और सी डी का लेंथ सेम है, चाहे वो ए बी ऐसे हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी आपका ऐसे हो और सी डी आपका ऐसे भी हो सकता है ना। अगर दोनों का अगर लेंथ सेम है, ठीक है, इसका और इसका अगर लेंथ सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सर्वांशम लाइन सेगमेंट, है ना। तो आप ये सिंपल समझिए कि दो लाइन सेगमेंट्स जिसका कि लेंथ, है ना, बिल्कुल ही सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। इसके अलावा हमको इसके बारे में और ज्यादा नहीं पढ़ते, है ना। अब आगे चलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में क्या बोलेगा? वो ऐसे दो एंगल्स जिनका कि मेजरमेंट सेम हो, है ना। टू एंगल्स हैविंग इक्वल मेजर्स, है ना, उसको बोलेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट एंगल, है ना। वो ऐसे दो एंगल्स हैविंग जिसका कि मेजरमेंट सेम हो। जैसे कि आप देखिए, आपका एंगल अगर एक ये है ए बी सी एंगल, है ना, इसका क्या बोलते हैं? एंगल ए बी सी। एक ऐसे ले लेते हैं कोई डी ई एफ। अगर ये 60 डिग्री है तो उनके कीजिए, अगर ये भी 60 डिग्री है, ये इसको बड़ा भी कर दिए, कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल, है ना। जैसे कोई आपका डी ई एफ इस तरीका से, इस प्रकार से, है ना, और आपका जी एच आई ऐसे, जी एच। अगर ये दोनों का मेजरमेंट अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तभी हम लोग बोलेंगे क्या? एंगल डीएफ है वो कॉन्ग्रुएंट, है ना। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का एक साइन होता है ना, जैसे कि लिखिए लाइन सेगमेंट ए बी है, तो लाइन सेगमेंट अगर ए बी लिखे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या? आपको ऐसा देना पड़ेगा ना। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? इक्वल्स के ऊपर में इस तरीका से लिखते हैं ना। तो इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके ये क्या है? साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना, या इसको आप बोल सकते हैं सर्वांग क्षमता
चिन्ह, ठीक है। आपके इक्वल पे आपका ऐसे अगर दिया हुआ ज्योमेट्री में कहीं भी तो आप समझ जाना चाहिए कि ये सर्वांशम बोल रहा है ना, कि दो फिगर है उसको ये बोल रहा है कि सर्वांशम है। तो आप ये लिख सकते हैं, अब एंगल BEF सर्वांशम है एंगल GHI के, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC आपका सर्वांशम है एंगल DEF। सिर्फ और सिर्फ एंगल का मेजरमेंट देखें ना, ये आपका कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मतलब कि आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल की बात कर रहा है ना, तो सीधा उसका एंगल का मेजरमेंट देखेंगे, वो दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है तो उसको बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट एंगल है। और लाइन सेगमेंट में वही है कि दो लाइन सेगमेंट है, टू लाइन, इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना, टू लाइन सेगमेंट्स हैविंग इक्वल लेंथ, ठीक है। तो आप चलिए कॉन्वेंट फिगर देख लीजिए, वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका कि शेप और साइज दोनों सेम हो, उसको हम लोग लाइन के बारे में कि वैसे दो लाइंस जिनका कि मेजरमेंट सेम हो, है ना, चाहे उसका ओरिएंटेशन किसी भी तरह से हो, ओरिएंटेशन उसका दो लाइन का ऐसे हो या दो लाइन ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या परपेंडिकुलर हो। और या तीसरा में हम लोग देखें कॉन्ग्रुएंट एंगल, है ना। कॉन्ग्रुएंट एंगल ये बोल रहे हैं कि दो ऐसे दो एंगल्स जिनका कि मेजरमेंट सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, है ना। तो चलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस देख लिया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स देख लिया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देखते हैं ना, यानी कि सर्वांगक्षमता ऑफ त्रिभुज, है ना। इसमें क्या होता है ना, दो, इसमें ये बोलता है कि दो को ट्रायंगल है ना, उसको तब सर्वांगक्षम बोलेंगे या तो उसका जो तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर हो, तो ये तो कोई भी बता देगा आपको कि अगर तीनों एंगल और तीनों साइड है, तो एक बच्चा भी आपको बोलता है कि ये चलो ये दोनों सर्वांगक्षम है। या फिर अगर इसका डिफिनेशन के बोल सकते हैं तो ये ऐसे बोल सकते हैं, टू triangles are said to be congruent if and only if one can superpose on other and cover completely। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल आपके पास, देखिए ट्रायंगल एक ABC है ना, रेक्टेंगल आपका DEF है, कुछ ऐसे। अगर इस ट्रायंगल ABC को अगर इस पे उठा करके बिल्कुल हम लोग रख दें और ये इस पे एकदम बिल्कुल ही चिपक जाए, है ना, सुपरपोज कर जाए, है ना, इसको अगर यहां से उठा करके इस पे रख दें, ये बिल्कुल इस पे चिपक जाती है, आप बोल सकते हैं हम क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, है ना। क्या बोला था, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन कैन सुपरपोज ऑन अदर एंड कवर्स कंप्लीटली, है ना, दोनों बिल्कुल एकदम ढक ले, तो इसको हम बोलते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए अगर ट्रायंगल आपस में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट है, DEF, है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का, अगर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड, है ना, AB इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं DE, है ना, BC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं EF एंड AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप DF, ठीक है। सिमिलरली एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल
एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, है ना, और एंगल ए सी बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, डी एफ सी, डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। देखिए अगर ये 6 डायमेंशन, 6 का 6 डायमेंशन दो ट्रायंगल का आपस में सेम हो, तो अब तो कोई भी बता देगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो हम लोग को ये देखना है कि कितना मिनिमम हमको रिक्वायरमेंट हो, हमारा रिक्वायरमेंट कितना मिनिमम हो, जैसे कि हम बता सके कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। यहाँ पे हम लोग बेसिक फंडा यही है। और जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, समझ रहे ना, जैसे कि देखिए ए बी इक्वल टू डी है, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ है, ठीक है। और ये जो दोनों कंडीशन है, ये अगर है सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। लेकिन सेम इसका कॉन्वर्स भी ऑलवेज ट्रू है, अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है दो, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी साइड्स है और एंगल्स है वो आपस में इक्वल होगा। तो आपको इसको कन्वर्स भी बोल सकते हैं। अगर ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी डी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ, और एंगल बी एस इक्वल टू एंगल डी ए, और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी एफ, और एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ही होगा, है ना। तो इसको आप ये बोल रहे थे ना, अगर ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट आपस में, तो ये इसको ये बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। जब ये दोनों आपस में एक होता है तो क्या बोलते हैं हम इसको, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको बोलते हैं सी पी सी डी, है ना। इसका मतलब होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में अगर सर्वांगसम हो या कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है जो आपस में इक्वल होता है, यानी कि उसका जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है जो आपस में इक्वल होगा, और तीनों एंगल्स हो आपस में इक्वल होगा, या फिर तो देखिए ये तो हमारा हो गया कि अगर 6 डायमेंशन आपका जो है वो दिया हुआ है, तो अब तो कोई भी बता देगा कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम लोग को मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। जब तक हम लोग ट्रायंगल पढ़े तो सिर्फ और सिर्फ एक फिगर की बात कर रहे थे। जैसे ही हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी आया ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो फिगर को आपस में रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। दो ट्रायंगल को आपस में रिलेट करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग ये देख लिए कि कोई भी ट्रायंगल को अगर 6 डायमेंशन जो है, 3 साइड्स, है ना, और 3 एंगल सेम होगा, तो उसको बोल सकते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और एक बार अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसका जो तीनों साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपस में बराबर होगा, है ना। तो इसमें हम लोग कुछ अब रिजल्ट देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कि ये बोले कोई भी ट्रायंगल है जो सेल्फ का कॉन्ग्रुएंट होता है, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी कोई है ट्रायंगल, तो उसको आप सीधा लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। और दूसरा ये रिजल्ट आपका बोलता है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है जो कि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ का, इसका मतलब ये होता है कि ट्रायंगल डी ई एफ भी, ट्रायंगल डी ई एफ भी कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल ए बी सी का। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा रिजल्ट आपका ये कहता है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल डी ई एफ का, है ना, और ट्रायंगल डी ई एफ आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर का। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी है जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, हाँ। ये 2-3 रिजल्ट है, इसको हम लोग मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे और सोचेंगे, हाँ। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग का जो ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका कुछ रूल्स है ना। जैसे कि देखिए इसका 4 और 5 रूल्स है ना। देखिए एक होता है एस ए एस, ए एस ए, ठीक है ना, ए ए
एस अगेन हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल 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 साइड 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 साइड, है ना। एक हो गया आर एच एस, ये 5 थ्योरम्स है। इसको ना हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए साइड एंगल साइड है, इसमें क्या कर रहा है ना, इसको हम लोग आपको समझाने का कोशिश करते हैं। साइड एंगल साइड में यही कह रहा है आपका कि दो ट्राइंगल्स है ना। साइड एंगल साइड मतलब देखिए एक एंगल है जो कि क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल। जैसे देखिए आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है ना। अब आपके पास ट्राइंगल है डी ई एफ। अगर देखिए अगर ए बी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका अगर डी ई और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ और आपका दिया हुआ अगर ए बी डी एफ और अगेन दिया हुआ एंगल बी सी इक्वल टू डी एफ, है ना। तो इसको बोलेंगे हम क्या कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ऐसा ये अब ये कोई भी हो सकता है। अब ये इसका भी बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि आपका ऐसा भी ये दिया रह सकता है, आपका ये एंगल आपको ये दिया सकता है ए बी इक्वल टू डी ई एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ, है ना। और ए सी इक्वल टू डी एफ, तभी हम लोग बोलेंगे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका या तो ये भी दे सकता है आपका ए सी इक्वल टू डी एफ, है ना, सी बी इक्वल टू ई एफ या एफ ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, है ना। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ये क्लियर रखना है कि साइड एंगल साइड का मतलब बोल रहा है कि दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल है ना, दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, है ना। अब देखिए अगर हम यही हमारे तो फ्रेंड्स हम लोग इन्हें देख लिया कि साइड एंगल साइड है तब तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन अगर ये सोचिए कि ऐसा आपका हो जाए कि साइड साइड और एंगल की बात हो, है ना, तब क्या दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा या ना होगा, इसके बारे में सोचते हैं ना। तो ये हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो जैसे देखिए हमारे पास कोई एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए ए बी सी और उसी तरह से हम लोगों ने एक और ट्रायंगल बना लिया डी ई एफ, ठीक। यहां पे हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं। देखिए अब से कि हम लोगों को दे दिया गया कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है ना, और दिया हुआ आपका बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड एंगल साइड साइड एंगल, है ना। इस एंगल को एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल दिया हुआ है ई एफ डी, ठीक है। तो देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा ये ट्रायंगल में भी कॉन्ग्रुएंट, ये देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रायंगल या तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो देखिए साइड तो आपका डी ई है ना, ये अभी देखिए साइड तो यही है। अगर इस साइड को हम लोग थोड़ा सोचिए कि एक सर्कुलर आर्क यहां से ड्रॉ करें और इस साइड को मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि ये साइड है जो डी है जो कुछ ऐसे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। डी अगर आपका यहां पे हो तो आप क्या बोल पाएंगे। देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, डी का पोजीशन अगर हम लोग यहां से अब यहां पे चेंज कर दे तो क्या दोनों आपस में कन्वर्ट होगा, नहीं हो पाएगा ना। दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा ये जो फिक्स पैटर्न नहीं दे रहा कि ये इससे कन्वर्ट होगा ही, है ना। तो साइड साइड एंगल जैसे ही, तो आप ये अश्योर नहीं है कि वो चीज 100% कि वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं क्लियर फिगर डी का पोजीशन सोचिए, डी का लेंथ यही है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा इस तरफ घुमा दें, समझ रहे हैं ना।
तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमारा जो ये साइड एंगल, साइड का मतलब कि आपको याद रखना दिमाग में कि दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। लेकिन देखिए एंगल वाला में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, एंगल वाला में आपका ऐसा नहीं हो रहा है। एंगल वाला में देखिए क्या हो रहा है, देखिए एंगल हम लोग मान लेते हैं कि दोनों फिगर देखिए डी ये भी मानते हैं, ठीक है। तो आप एंगल एंगल में देखिए एंगल एंगल वाले में क्या हो रहा है ना। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए कि अज्यूम करते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, ठीक है, और आपका ये दिया हुआ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, हाँ एंगल डी एफ ई, ठीक है। ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। और देखिए अब इसमें ये कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये दोनों एंगल है उसके बीच का अगर साइड बराबर हो तब भी आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। या फिर ये आप देख लिया तो आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। या फिर आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, है ना। अभी तो साइड आपका क्या लिए थे, ए सी और डी एफ, है ना। और अगर साइड ये भी ले लें हम लोग बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए बी इक्वल टू डी ई, तब भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। अभी आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सारे रिजल्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को। और देखिए तीसरा रिजल्ट है आपका, आप सोचिए अगर ये बता दें आपको कि कोई ट्रायंगल है जिसमें कि हम लोग ये बोल दें कि अगर भाई तीनों का एंगल होगा तो क्या वो सर्वांशम हो पाएगा। यहाँ पे भी फिर वो मे और मे नॉट, है ना। अगर ये सोचिए कि आपका जो ट्रायंगल है जिसमें कि ए हो, है ना, ए मतलब एंगल तीनों एंगल, जैसे कि ट्रायंगल देखें ए बी सी ऐसा, है ना, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल हो गया, देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल लेता है ऐसा डी ई एफ। अब देखिए अज्यूम करते हैं किसका एंगल हो, ये भी एंगल सेम है ना, ये एंगल आपका और ये एंगल भी आपका सेम है, ये एंगल और ये एंगल भी आपका सेम है, लेकिन ये कैसा सर्वांशम है, देखिए एक फिगर छोटा एक फिगर बड़ा, तो ये भी इस कंडीशन में क्या होगा, मे और मे नॉट, है ना, नॉट श्योर। तो देख लेना आप इस तरीके से ज्योमेट्री को सीखेंगे तो काफी अच्छा लगेगा और मजा आएगा आपको। अब देखिए आप तीन ट्रायंगल वैसा बोल रहा है, ट्रायंगल जिसका कि तीनों साइड अगर इक्वल होगा, तो अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो तब भी वो ट्रायंगल सर्वांशम होगा ना। और एक है आपका राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड। यहाँ पे राइट हैंड साइड का मतलब ये बोल रहा है ना कि आपका वन एंगल आपका राइट एंगल होना चाहिए ना। देखिए राइट हैंड साइड का मतलब आपका ये कह रहा है कि वन एंगल आपका राइट एंगल है, ठीक है, वन एंगल आपका राइट एंगल है, और जो हैंड है उसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है आपको, कर्म के बारे में, या फिर आप क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस के बारे में। जैसे कि आप ऐसा सोचिए, अब दो ट्रायंगल आपको इस तरीके से दे दें, ए बी सी, ठीक है, और आपका एक है डी ई एफ, है ना। तो देखिए यहां पे अगर आपका ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, है ना, ये तो आपका राइट एंगल है, ये है 90 डिग्री है, और ए सी इज इक्वल टू डी। इस टाइप का रिलेशन होगा ना
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट हैंड साइड। या फिर आपको ये भी दिया हुआ जा सकता है BC, समझ रहे बात को, BC इक्वल टू EF, है ना, इस तरीके से भी आपको लिख सकता है BC इक्वल टू EF, है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E लिख लेते हैं शॉर्टकट में, और AC इज इक्वल टू DF। तब भी हम लोग बोलेंगे कि ये राइट हैंड साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमारे पास ये तीनों दिया हुआ तो कुछ कराना ही नहीं। तब तो देखिए, अगर ये इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, AB इज इक्वल टू DE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल आप देखिए BC इज इक्वल टू आपका EF, तब तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, है ना। तो इस प्रकार से रहे तो इसको क्या बोल सकते हैं आपकी, ये कि साइड एंगल साइड से क्या है, सर्वांशम, है ना, सम है या कॉन्ग्रुएंट है ना। इसको फिर आप लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांशम, है ना। अगर ये आपका AB इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू EF है, और आपका एंगल B इक्वल टू एंगल E है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड का है तो आपको एक कर्व है ना, जहां बात करो वो कर्व मतलब कि एक साइड, एक कर्व और एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, या हाइपोटेनियस वन साइड और एक राइट एंगल हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं RHS, है ना। तो ये आपका जो मेजर 5 है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और इसको हम लोग हर चीज को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है आखिर, है ना। जब तक हम लोग ये प्रूफ नहीं करेंगे, जब तक हमारे ज्योमेट्री ऐसा चीज है कि आप जितना इसको प्रूफ करेंगे, है ना, थ्योरम्स को, उतना ही लॉजिकली आप स्ट्रांग होते जाएंगे, है ना। जब आपके पास बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे तो आपके पास एक विजन हो जाएगा कि भाई कहाँ पे हमें लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, उससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से ब्रेक हो। तो जब आप थ्योरम को एक बार प्रूफ करने लगेंगे खुद से, तो आपको वो इमेजिनेशन दिमाग में आपका खुद ब खुद वो जनरेट होने लगेगा, तो आपका ज्योमेट्री पढ़ने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। आप ज्योमेट्री में काफी एडवांस हो जाएंगे, चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करने लगेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सारे प्रूफ को कवर करेंगे, है ना, चाहे आपका टाइम जितना भी लगे। एक बार आप चीजों को समझ जाते हैं तो अगेन पढ़ेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, फिर 2-3 बार आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो पूरा आपका दिमाग में बैठ जाता है वो चीजें, है ना फ्रेंड। तो हम लोग चलिए आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, एक एक करके थ्योरम को प्रूव करना। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइड एंगल साइड से, उसके बाद हम लोग आएंगे एंगल साइड एंगल पे, एंगल एंगल साइड, साइड ट्रिपल साइड और RHS, है ना। इस सारे को हम लोग प्रूफ करेंगे बारी बारी से, ताकि आप लोग लॉजिकली काफी स्ट्रांग हो। तो फ्रेंड चलिए हम लोग को ये साइड एंगल साइड का जो थ्योरम है ना, उसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं ना, कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे और किस तरीके से प्रूफ करेंगे। साइड एंगल साइड का मतलब हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि जो दो ट्राइंगल है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग का, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है ना, जिसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर आपको बोला जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग AB इक्वल टू है, देखिए D, ठीक है ना, और इसका जो एंगल है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ED, है ना, और आपका AC इज इक्वल टू है DA। क्या होगा देखिए, साइड कॉरस्पॉन्डिंग आपका इंक्लूडेड एंगल और साइड, है ना, ये दोनों ट्रायंगल का सेम है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, देखिए हमारे पास तो अभी ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे जनरेट करेंगे लॉजिक। देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ABC और एक ट्रायंगल आपका DEF है ना, वहां पे ये बोला जा रहा है कि AB इक्वल टू आपका DEF है ना। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं ना, कि जो इसका आपका वर्टेक्स A है, इसको हम लोग पॉइंट D पे रख देते हैं, ठीक है, वर्टेक्स A को पॉइंट D पे रख देते हैं, ठीक है ना, और जो हमारा AB लाइन है ना, उसको एकदम बिल्कुल DE लाइन पे रख देते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअली जो आपका A है, इसको A पे हम लोग, A को आप D पे रख दिया, ठीक है, और जो ये ट्रायंगल का B है उसको हम लोग बिल्कुल, जो आपका लाइन AB है उसको बिल्कुल DE पे चिपका दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि AB इज इक्वल टू DE है, तो जैसे ही हम इसको ट्रायंगल को इस पे चिपकाएंगे या इस पे आप रख देंगे, सुपरपोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका जो E है आपका B है, E है जो आप क्या हो सकता है B है, जो कि B कोइंसाइड करेगा किससे,
है ना, बी किससे कॉन्साइड कर जाएगा, ई से कॉन्साइड कर जाएगा। कब, जबकि हम लोग ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसका वर्टेक्स कोई आप डी पे रख दीजिए और इसको इस पे डाल दीजिए ना। ऐसा नहीं कि ये आपको इस तरीके से नहीं डालना है एबीसी, समझ बात, इसको ऐसे नहीं डालना है, आपको बिल्कुल इस पे स्ट्रेट यहां पे लाना है। देखिए फिर आप देखिए अगेन क्या बोल रहा है आपका, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है ना। तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू डी है, तो जैसे ही आप ये इससे कॉन्साइड करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, जो ये है एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है ना, या बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू ई डी एफ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ये लाइन है जो भी बिल्कुल इससे आपको ये बोल सकते हैं एसी लाइन कॉन्साइड किससे कर जाएगा, विथ डीएफ है ना। तो अगर देखिए अब एसी कॉन्साइड करेगा डीएफ से, लेकिन अगेन हमारा क्या है, एसी इज इक्वल टू डीएफ है, एसी इज इक्वल टू डीएफ क्या है आपका गिवन है, ठीक है ना। अगर एसी इज इक्वल टू डीएफ गिवन है तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो सी है कॉन्साइड्स विथ ये। अब यहां पे क्या हो गया, ए बी, देखिए ए बी है जो कि क्या बिल्कुल डी पे चिपका हुआ है, और एसी है जो आपका बिल्कुल डी पे चिपका हुआ है। और ये बोल रहा है आपका कि एसी इक्वल टू डी एफ गिवन, इसका मतलब क्या होगा, सी कॉन्साइड कर जाएगा आपका किससे, एफ से कॉन्साइड कर रहा है ना, और बी कॉन्साइड कर रहा है आपका किससे, ई से कर रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका कि बीसी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या पूरा ये जो फिगर है इसको कवर कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल है जिसका कि साइड एंगल साइड, कोई भी दो साइड उसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल अगर सेम आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है ना। देखिए ये आपका थ्योरेटिकल प्रूफ है ना, इसलिए हम लोग एक बार फिर से इसको आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ए बी से ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स ए को हम लोग डी पे चिपका देते हैं ना, बिल्कुल इस पे रख देते हैं को, है ना। और इसको इस तरीके से ट्रायंगल को घुमाते हैं कि ए आपका जो ए बी है जो कंप्लीट कोइंसाइड करे डीई से, है ना। ए बी है जो कि कंप्लीट कोइंसाइड करे डी से, डी लाइन से। एक बार ए बी लाइन डी लाइन से कंप्लीट कोइंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ए बी इक्वल टू डीई दिया हुआ है तो बी पॉइंट है आपका, जो बी कोइंसाइड किससे कर जाएगा, ई से, ठीक है ना। और फिर देखिए अगेन क्या बोल रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो इसका मतलब क्या होगा, एसी लाइन है जो बिल्कुल आपका डीएफ लाइन पे पड़ेगा, है ना। बिल्कुल एसी लाइन है जो कि डीएफ लाइन पे पड़ेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हो कि एसी इक्वल टू आपका डीएफ है ना। अगर एसी इक्वल टू डीएफ है इसका मतलब क्या होगा, दोनों इस पे चिपका हुआ है और एसी इक्वल टू डीएफ है, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका कि सी है जो कि कॉन्साइड करेगा एफ से, है ना। अगर सी और एफ कॉन्साइड हो गया और बी और ई आपस में कॉन्साइड हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, बीसी इक्वल टू भी ई एफ हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बीसी इक्वल टू ई एफ हो रहा है ना। बीसी इक्वल टू ई एफ प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में, हेंस बोथ ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो आपको इस तरीके से सोचना है। चूंकि देखिए बीसी इक्वल टू अब एफ हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ए बी भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे बाकी तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों फिगर एक दूसरे पे कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो रहा है ना, सुपर पोज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड अगर होता है तो हमारा दो ट्रायंगल होता है जो आपस में सर्वांगसम होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका लॉजिक हम लोग ऐसे डेवलप करेंगे ना। इसके बाद जो भी लॉजिक होगा उसको हम लोग धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए ये हमारा लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितना चीजों में अंदर से सोचिए, चीजों को जितना अंदर से गहराई से सोचेंगे उतना ही आपका लर्निंग मतलब कि क्या बोल सकते हैं, स्मूथ होता जाएगा, है ना। तो चलिए आप चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार दो बार अगेन पॉज करके देखिए।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने साइड एंगल साइड का जो सर्वांग क्षमता था उसको अच्छे तरीके से देख लिया, उसको डिराइव करने का भी कोशिश किया और डिराइव भी की। और हम लोग अब ये आपको ट्रायंगल में तो पढ़े थे ना, पहले मैं बताया था, जिक्र भी किया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका जो आपका आमने सामने का साइड अगर बराबर हो, है ना, तो जो उसके सामने का एंगल होता है वो भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, इसका भी ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। इसमें ये पर बोला जा रहा है आपका कि आपका साइड ए बी इजिकल टू है ए बी इजिकल टू ए सी, है ना, गिवन। तो हमें प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा है कि आपका एंगल ए बी सी इजिकल टू एंगल ए सी बी, इसको प्रूफ करना है, जिसको हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या रिजल्ट अभी देखा, साइड एंगल साइड का रिजल्ट देखा ना। तो इससे हम लोग कैसे तो आपको बताया गया था कि ट्रायंगल में जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप ये ज्योमेट्री में जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं जानेंगे, जब तक आप अच्छे से ज्योमेट्री को नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास तो बस इतना ही चीज इन्फॉर्मेशन है, और एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा है साइड एंगल साइड, है ना। अब हम सोचते हैं कि किसी तरीके से हमारे पास ये सिस्टम में फिट हो जाए तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको लिए हम लोग क्या सोचेंगे, देखिए ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ना। साइड तो हमारे देखिए हमारे पास तो क्या दिया होगा, बस हमारे पास क्या दिया होगा, एक साइड का भी दिया होगा ना, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो सोचिएगा अभी एक ऐसा कर देते हैं कि यहाँ से पॉइंट ए से एक ए डी लेते हैं ना, क्या करते हैं, ड्रॉ ए डी, है ना। ए डी क्या है, ये ए डी है आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। एक बार आपका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी हो गया, हाँ। एंगल बाइसेक्टर ये तो हो गया, तो ये होगा ना कि एंगल बी ए, एंगल को इक्वली डिवाइड करेंगे, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है। अब देखिए एंगल बी ए डी, आप देखिए हम लोग अब ये दोनों ट्रायंगल में सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, देखिए ये साइड ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना, ये दोनों के बीच का एंगल है जो इक्वल है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। और देखिए दोनों साइड आपस में, ये साइड ए डी आपस में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी में क्या लग जाएगा, आपका सर्वांग क्षमता लग जाएगा। और एक बार दो ट्रायंगल सर्वांगक्षम हो गया आपस में, तो उसका सारा जो डायमेंशन होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो हमको इस प्रिंसिपल पे सोचेंगे, है ना। तब देखिए सोचना स्टार्ट कर दिए हम लोग, क्या किए, इस एंगल बाइसेक्टर ले लिए, इसका मतलब एंगल इक्वल हो गया। तब देखिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल टू आपका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। और देखिए एंगल ए, क्या लिखते हैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है। और क्या है, अगेन ए डी इक्वल टू ए डी, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, देखिए साइड, देखिए इंक्लूडेड एंगल, है ना, ये आपका साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, मतलब ये तो हम लोग अभी ही पढ़े हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक बार ट्रायंगल, इसलिए क्या हो गया, हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट कितना हो गया, ट्रायंगल ए सी डी। जब ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में एक बार जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, ये है, ये इक्वल है। इसका मतलब आपका क्या बोल सकते हैं आप ये बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बोल सकते हैं आप एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, है ना। इसको क्या बोलते हैं आप, एंड ये भी आप बोल सकते हैं बी डी इक्वल टू सी डी, है ना। ये क्यों हो रहा है, ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग सी पी सी
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, सीपीसीटी से, फ्रॉम सीपीसीटी से ये हो गया रिजल्ट। तो आप इस तरह को इसका सीपीसीटी को क्या बोलते थे, एक बार फिर से बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। क्योंकि अभी आप शुरू पढ़ रहे हैं तो इसको 2-3 बार तो फिर ऑटोमेटिक आप इससे फेमिलियर हो जाए। तो जब एक बार ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी लिख सकते हैं इसको, आप वैसे लिखिए, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है ना। अब ए बी डी कितने के बराबर, तो एंगल ए बी डी या एंगल ए बी सी बोले, इसको अगेन आप ऐसे लिख लीजिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसको अगले स्टेप में लिखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। तो हम लोगों ने एक रिजल्ट एक देखा, क्या एक थ्योरम देखा और एक रिजल्ट देख लिया उसके रिगार्डिंग कि अगर ट्रायंगल में आपका दो साइड आपस में बराबर होगा ना, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होगा, है ना। ये रिजल्ट देख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के, है ना, उसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल थ्योरम। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंगल साइड एंगल जो थ्योरम है उसको हम लोग कैसे प्रूव करें। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल थ्योरम में ये है ना कि आपका ये दिया हुआ है, देखिए आप ये बोल सकते हो, एंगल आपका दिया हुआ है ए बी सी, जो इसका जो दूसरे ट्रायंगल का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी ई एफ के बराबर है, ठीक है ना, ये गिवन है, ठीक है। और अगेन क्या हुआ दिया हुआ है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ, है ना। एंगल आपका ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल आपका इक्वल है। फिगर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसको आप समझिए ना कि ये दोनों आपस में इक्वल है। और तीसरा ये दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अगेन देखिए हमारे पास एक ही रिजल्ट पता है ना, साइड एंगल साइड वाला रिजल्ट हमें पता है, उसी से हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर हम ये सोच लें कि ए बी इज इक्वल टू आपका डी के, ए बी इज इक्वल टू, हाँ अगर साइड एंगल साइड, हाँ अगर ये सोच लें आपकी ए बी इज इक्वल टू डी है ना, केस 1 आप ऐसे लिख सकते ना इसको। एक बार इस तरीके से हम लोग सोचे कि अगर ए बी इज इक्वल टू केस 1 है ना, इफ ए बी इज इक्वल टू डी, या आप ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, ये भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ए सी, सॉरी ये भी कहाँ, केस 1 आप ये लीजिए ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ऐसे सोचते हैं ए सी इज इक्वल टू डी एफ है। जब एक बार हमें ये पता है कि अगर इफ ए सी इज इक्वल टू डी एफ है तब तो कुछ करना ही नहीं है, दो ट्रायंगल है ना। अगर इसको हम लोग अज्यूम कर लिए, केस 1 में अज्यूम कर रहे हैं, हाँ इसको आप लोग अपने भाषा में लिख लीजिएगा क्योंकि नोट्स आपका खुद ही का बेटर हो। अब ए सी इक्वल टू डी एफ है, तो अगेन देखिए दोनों ट्रायंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल है ना ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ का बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, एंगल ए बी सी, या फिर ऐसे सोचिए साइड, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल ये आप लिख लीजिए पहले बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है ना। और अगर लिखिए एंगल बी सी ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ, एंगल डी एफ भी, है ना। और हम लोग क्या एज्यूम किए थे, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ है ही एज्यूम, ये तो एज्यूम्ड है ही केस 1 में। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपका कॉन्ग्रुएंट
अब देखिए मैं ये आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि AC इजकल टू डी अपने, हम ए बी इजकल टू डी भी ले सकते हैं, है ना। अगर ए बी इजकल टू डी लेंगे आपका तो क्या हो जाएगा आपका कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, है ना, इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल डी ई एफ, है ना। ए बी इजकल टू डी एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, ये साइड या साइड गिवन है। तो आप इस तरीका से भी सोच सकते हैं, ये नहीं कि थंब रूल है कि AC इजकल टू डी एफ, ऐसा नहीं, आप AB इजकल टू डी भी लेंगे तो ये ऐसे सोच सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब एक बार हम लोग अब ऐसा एज्यूम करते हैं इसको कि इफ AC इज नॉट इक्वल टू DF, है ना। अगर AC DF के बराबर नहीं है तो हमारा क्या रिजल्ट होगा, ठीक है ना। अगर AC इज नॉट इक्वल टू DF तो उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। AC इज नॉट इक्वल टू DF, तो फ्रेंड देखिए हम लोग दूसरा केस क्या अज्यूम करें, AC इज नॉट इक्वल टू DF, है ना। केस 2 आपका क्या हो रहा है, AC इज नॉट इक्वल टू DF, ठीक है। तो AC इज नॉट इक्वल टू DF है, तो इसमें क्या करते हैं कि अब देखिए DF पे कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जो कि AC के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि AC पे कोई पॉइंट आपका इस तरफ भी हो या फिर वो पॉइंट इस तरफ भी हो, समझ रहे ना बात। डी डैश कोई ऐसा पॉइंट हो, आपका डी डैश कोई ऐसा पॉइंट है ना। तब देखिए टेक पॉइंट डी डैश ऑन DE सच दैट D dash E is equal to AC, D dash E is equal to AC, ठीक है ना। D dash E is equal to AC, तो यहाँ पे क्या होगा आप सोचिए, कोई D dash पॉइंट आपका चाहिए तो वो ये D dash आपका ये हो या तो कोई बाहर भी पॉइंट हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है ना। आप ये तो पॉइंट D dash कोई ये हो सकता है या ये कोई भी पॉइंट हो ना, आगे हो पीछे हो, तो हम बस ये अज्यूम करें कि AC नॉट इक्वल टू DF। तो हम लोग इसके लिए क्या करें कि एक हम लोग ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो कि AC इज इक्वल टू D डैश F, है ना। जैसे ही AC इज इक्वल टू D डैश F होगा तो फिर हमारा वो लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। देखिए फिर अगेन हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D डैश F E, ऐसे सोचेंगे। तो फिर सोचिए आगे तो क्या हो रहा है आपका BC इजकल टू EF, BC इजकल टू EF क्या है आपका गिवन है ना। अगेन क्या दिया हुआ है, एंगल ACB इजकल टू एंगल DF, ये भी आपका गिवन है। दो साइड देखिए ये भी गिवन पॉइंट था, है ना। और आपने क्या अज्यूम करा था यहाँ पे BC इजकल टू, देखिए यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे थे AC इजकल टू D डैश F, है ना। तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, ट्रायंगल ABC एंड D डैश EF यहाँ पे लिखना होगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे देखिए अगर ट्रायंगल दोनों की बात हो रही है क्या हो रहा है आपका D डैश AC इज इक्वल टू D डैश E, है ना। ये फिर क्या हुआ, अज्यूम किया हम लोग कि अगर AC नॉट इक्वल टू तो टेक पॉइंट D डैश ऑन D सच दैट D डैश इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो अब AC इक्वल टू D डैश हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगेन साइड एंगल साइड से फ्रॉम साइड एंगल साइड थ्योरम, है ना। ट्रायंगल ABC कन्वर्ट टू करेंगे ट्रायंगल D डैश E, जब एक बार ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया इसका मतलब क्या हो गया, फिर दोनों का आपस का एंगल, तो देखिए फिर इसके जैसे ही सर्वांगसम हो गया इसका मतलब क्या हो गया आपका एंगल ABC
इज इक्वल टू एंगल डी डैश ई एफ। ऐसा हो गया आपका। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, है ना, सीपीसीटी से। अब ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया आपका, लेकिन एक्चुअली आपका क्या दिया हुआ है, दिया तो हुआ है आपका ये, बट क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिया हुआ है एंगल डी ई एफ, है ना, ये आपका गिवन है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपको क्या कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है कि अगर ये ऐसा सिचुएशन है, इसका मतलब कि वो ये बोल रहा है कि डी और डी पॉइंट आपस में, हेंस पॉइंट डी डैश एंड डी विल कोइंसाइड विथ ईच अदर। जब ये दोनों कोइंसाइड आपस में कर गए, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो यहां से फिर हम लोग लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ये आपका रिजल्ट होगा। तो आपको इस तरीका से सोचना है फ्रेंड। तो देखिए कितना ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आएगा ना। पहले हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, पहले हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि AC इक्वल टू आपका DF के बराबर है ना। अगर AC इक्वल टू DF के बराबर तब तो कुछ कहना ही नहीं, साइड एंगल साइड से वो प्रूफ हो गया। अगेन हमने माना कि AC इज नॉट इक्वल टू DF, AC अगर DF के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो D डैश पॉइंट को इधर हो या इधर हो, उससे भी हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो हम ये देखेंगे अब जब जैसे ही D डैश F हुआ, फिर अगेन हम लोगों ने लगाया साइड एंगल साइड थ्योरम। तो साइड एंगल साइड थ्योरम लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ABC और D डैश EF, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल D डैश EF। लेकिन हमारा गिवन क्या हुआ है, एंगल DEF इक्वल टू एंगल ABC। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहा है D और D डैश। जैसे ही दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड हुआ, जैसे ही हमारे कंक्लूड कर दिए कि भाई दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीजों को सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ना। अब देखिए अगेन अगला थ्योरम हमारा है, वो हम इसी को एंगल साइड थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं ना, वो इससे काफी आसान होगा। तो इन चीजों को आप जैसे आप सीखते जाएंगे, ज्योमेट्री आपके लिए उतना ही आसान होते जाएगा। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं एंगल साइड क्राइटेरिया या थ्योरम ऑफ ट्रायंगल है ना। इससे आपको हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। तो चीजें वही है कि हम लोग ये तो पढ़ लिए थे ना 5 पॉइंट। हम लोगों ने 5 पॉइंट क्या पढ़ा था, फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि अगर दो ट्रायंगल साइड साइड एक थ्योरम हुआ, एक थ्योरम होता है क्या एंगल साइड एंगल या एंगल साइड, ठीक है। दूसरा तीसरा हो गया आपका ट्रिपल साइड 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 साइड, है ना। और आपका एक हो गया राइट हैंड साइड, है ना। तो ये टोटल मिलाकर के 5 थ्योरम या फिर 4 थ्योरम आप बोल सकते हो, एंगल साइड और साइड एंगल को अगर एक बोले तो इसका मतलब सीधा होता है एंगल और साइड, है ना। एंगल स्क्वायर साइड एंगल का मतलब दो एंगल के बीच का एक साइड। तो ये चीजों आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपके लिए काफी आसान होता है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, आप यहाँ पे बोल रहा है कि भाई दो ट्रायंगल है आपका, मतलब ट्रायंगल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है आपका ABC, है ना, और दूसरा ट्रायंगल है आपका DE। फिगर में आपका थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, उसको आप माइंड में उतना मत कीजिएगा। ABC ये कह रहा है ना, इसमें बोल रहा है क्या एंगल साइड, समझे ना बातों को, एंगल साइड। तो आपको ऐसे सोचिए कभी इसमें हमें ये दिया हुआ है आपका एंगल और ये साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल में ये दिया हुआ है आपका एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ED BAC एंगल ED ये, है ना, एंगल। और देखिए अगेन एंगल क्या था, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DE। और तीसरा चीज होगा BC इज इक्वल टू EA, है ना।
सारा गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। इसके हम लोग प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर ये ऐसा भी दिया जा सकता है आपकी एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो, है ना, और आपका ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये साइड दिया हुआ, तब भी आपका सेम ही चीज होगा, एंगल साइड, समझ गए ना। अगर या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड दिया हो, तब भी आपका वही चीज होगा, एंगल साइड का। तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल क्लियर रहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस ट्रायंगल में सोचते हैं, तो देखिए एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है ना, तो आप ऐसे सोचते हैं हम लोग एंगल साइड है ना, एंगल साइड एंगल तो हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं। तो आप ऐसा करते हैं, देखिए अगर हम लोग इस एंगल को निकाल लें, मेजर कर लें, तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अगर एंगल ए इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कुछ भी, एंगल ए इक्वल टू देखिए, तो एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सी इक्वल टू लिखेंगे ना 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। और सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए आपका एंगल डी प्लस एंगल ई, है ना, एंगल डी प्लस एंगल ई। एंगल डी कहने का मतलब है आपका क्या, एंगल ई डी एफ, है ना, इसको अंडरस्टूड कीजिएगा, ठीक है। और एंगल ए कहने का मतलब है एंगल बी ए सी, और एंगल बी कहने का मतलब एंगल ए बी सी, और एंगल ई कहने का मतलब एंगल डी ई एफ। देखिए ये क्या है, देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल डी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ई दिया हुआ है। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस बी कितना के बराबर, एंगल सी के बराबर है। इससे क्या कंक्लूड हो गया आपका, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया। इसका मतलब क्या है आपका, एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ बी, है ना। ये तो सेम चीज है ना। तो आप देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल में लगा दीजिए कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या होगा, आप दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए कितना आसान से, देखिए एंगल कितना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये तो आपका गिवन ही है। और देखिए बी सी इक्वल टू एफ दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू एफ दिया हुआ है, ये दोनों क्या है आपका गिवन है ना, ये दोनों आपका बी सी इक्वल टू एफ आपका गिवन। और तीसरा रिजल्ट हमारा क्या आया था, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ए, यहां से हम लोग ले लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए। अब यहां से क्या कंक्लूड करें, फ्रॉम एंगल साइड एंगल थ्योरम, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम लोग इस तरीका से सोचेंगे। तो देखिए ये भी हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, एंगल साइड का भी, है ना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब कौन सा थ्योरम के लिए, इसके बाद हम लोग जब एंगल साइड एंगल हो गया, तो हम लोग अब ये भी प्रूफ कर लेते हैं कि अगर दो ट्रायंगल है ना, उसके अगर दो एंगल बराबर हो ना, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर होगा ना। इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते जाएंगे। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड हम लोग जो ट्रायंगल में एक और रिजल्ट देखे थे ना, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका दो एंगल बराबर हो या इक्वल हो, तो उसके आमने जो आपका आमने सामने का जो साइड होता है वो भी आपस में इक्वल होता है ना। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एबीसी है ना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू है एंगल ए सी बी, गिवन है। तब आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हम लोग को प्रूफ करना है ना कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। अरे क्या कर रहा है यार, अरे मोहना इधर क्या कर रहा है साला चोरा। तो फ्रेंड हम लोग को ये प्रूव करना है ए बी इजकल टू ए सी है ना, इसके जो एंगल बी के सामने का जो साइड है और एंगल सी के जो सामने का साइड है वो कैसे बराबर हम लोग प्रूव करें। तो देखिए फिर हम लोग वही काम करेंगे जो इसके पहले किए थे। तो उसमें क्या किए थे कि क्या एंगल बाइसेक्टर ले लिए थे एंगल ए का, अगेन इसका एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों तरफ लग गया। तो ये थ्योरम आपका एंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में हो जाएगा। तो हम उससे अब कंक्लूड कर लेंगे ना। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं फिर अगेन डी हो गया आपका, क्या ले लेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। डी हो गया आपका क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या करें, ड्रॉ ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। हाँ जब एक बार ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हो गया है ना। तब देखिए अगेन ट्रायंगल ए डी बी बोलिए या ए बी डी या ए सी डी, ट्रायंगल ए डी बी बोलते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल ए डी बी बोलिए आप और ट्रायंगल ए डी सी बोलिए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी बोलिए। तो अब इसमें हम लोग लगा देते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं ना। तो ट्रायंगल देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी है ना। देखिए क्या है अगेन एंगल साइड एंगल ना, एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी है ना। ये कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से ये चीज हम लोग लाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए हम लोग क्या लाए थे, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी कंस्ट्रक्शन से आता है, ठीक है। और एंगल देखिए एंगल बी ए क्या लिखेंगे आप, एंगल क्या है आपका, ये मैंने क्या दिया होता है एंगल ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी ये इक्वल टू एंगल ए सी बी था। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी था, यानी कि एंगल यहीं से आप लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एक ही बात है ना।
ये क्या है, BC है, एंगल ABC है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया ना, या इसको थोड़ा पीछे खींचते तो एंगल ABD और एंगल ACD यहाँ से हो गया है ना, जो गिवन है, यानी कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD है ना, ये गिवन है, ठीक है। और आपका AD इज इक्वल टू, AD हो गया ना कॉमन साइड, देखिए क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है ना, ये एंगल साइड, ये एंगल साइड से, तो फ्रॉम एंगल एंगल साइड क्या होगा, ट्रायंगल ABD आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD है ना। तो जैसे ट्रायंगल ABD या ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल का जो, इसका मतलब क्या होगा आपका, AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD। इसको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल हो गया ना। तो इससे हम लोग ये बोल देते हैं कि AB इक्वल टू AC हमारा प्रूफ हो गया, यही तो हमारा रिजल्ट लाना था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो तो उसके आमने सामने का जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है। तो हम लोगों ने जो जो चीजें ट्रायंगल में एज्यूम किया था उन चीजों को भी धीरे धीरे हम लोग को सारी चीजों को प्रूव करना है। आप जितना प्रूव करते जाएंगे उतना ही आपका विजन क्लियर होता जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं, साइड 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 है ना। उसके बाद आज का लेक्चर को क्लोज करेंगे और अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड का प्रूफ से, और फिर आगे देखेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम लोग को यह स्टार्ट करना है कैसे कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करें। तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF। यहाँ पे हम लोग ये दिया हुआ है आपको, अजूम ऐसे कीजिए कि AB इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, AB इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है D, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू दिया हुआ आपका EF और AC इज इक्वल टू दिया हुआ आपका DF, ये गिवन है। इससे हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे ना, इसका लॉजिक हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा ना, कि किसी तरीके से हम लोग दो साइड और एक एंगल को, जो इंक्लूडेड एंगल है उसको हम लोग अगर सोचिए कि ये साइड और इसके बीच का ये अगर इंक्लूडेड एंगल को अगर हम लोग इक्वल करते हैं, उसी तरीके से किसी को भी सोच सकते हैं। आप ये दो साइड है तो आप ये सोचिए कि अगर ये आप ऐसे मान रहे हैं, देखिए ये दो साइड हो गए इंक्लूडेड एंगल हो गए, आप ऐसे सोचिए कि ये दोनों साइड है और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल को अगर ये अगर एंगल A इक्वल टू एंगल D को हम लोग अगर प्रूफ कर दें तो साइड एंगल साइड से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ना। तो इसके लिए देखिए एंगल D इक्वल टू एंगल A प्रूफ करना ना, तो इसके लिए हम लोग कैसे सोचेंगे, चीजों को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें कॉन्स्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो कॉन्स्ट्रक्शन आपका क्या करना पड़ेगा पता है, कॉन्स्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि एंगल CB A इक्वल टू एंगल FEG, ठीक है ना। और एंगल BCA इक्वल टू FEG, EFG है ना। तो एंगल EFG आपको प्लॉट करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे प्लॉट करते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आपस में कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही देखिए ये तो साइड है इसका है ना, और दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम लोग ये कंक्लूड कर देंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उससे चीजों को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है,
सोचिए हम लोग ये अब कंस्ट्रक्शन कर लिए है ना जी। हम लोग ने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी, ठीक है ना, और एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी। एंगल सी बी ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है, और एंगल बी सी ए इक्वल टू ई एफ जी है ना, इक्वल टू एंगल ई ए। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा है। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया तो आप देखिए आप दोनों ट्रायंगल में लगा देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हो गया, तो आप ट्रायंगल लिख सकते हैं जी ई एफ है ना, एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है एंगल जी एफ में। अब यहां से देखिए आपका एंगल, ये एंगल आपस में बराबर, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, और ये एंगल बराबर, तो हम इसको कर सकते हैं कि ये दोनों सर्वांक्षम है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी, एंड एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी। किससे आया, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन है ना। और अब देखिए, और बी सी इक्वल टू एफ तो गिवन है ही, जैसे ही आपका ये ट्रायंगल, अब देखिए तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप क्या कंक्लूड कर दोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल जी है ना। और क्या कंक्लूड करेंगे आप, ए बी इज इक्वल टू ई जी या जी है ना, ए बी इज इक्वल टू जी और ए सी इक्वल टू जी एफ, ए सी इक्वल टू जी एफ। इतना चीज आप कंक्लूड कर देंगे सीपी सीटी से है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो देखिए ए बी इक्वल टू जी हो गया और ए सी इक्वल टू जी एफ है, लेकिन ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, डी ई दिया हुआ है ना। ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, देखिए ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी ई दिया हुआ है ना। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, देखिए अब यहां से थोड़ा और आगे लिखते हैं, ए बी इक्वल टू आपका जी ई आया, ठीक है ना, एंड ए बी इक्वल टू डी ई क्या है, गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, डी ई इज इक्वल टू जी है ना। सिमिलरली ए सी इक्वल टू जी एफ है, ए सी इक्वल टू आपका क्या है, जी एफ है, एंड ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ, डी एफ है, क्या हुआ, गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, डी ए सी इक्वल टू डी जी एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, जी एफ इज इक्वल टू डी एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जी एफ इक्वल टू डी एफ हो गया, हाँ। तो अगर जी एफ इक्वल टू डी एफ हो गया तो देखिए इसका मतलब क्या होगा। अब ऐसे हम लोग सोचे, ठीक है, अभी देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं थोड़ा देर के लिए। सोचिए कि एक लाइन ड्रॉ करके इसको हम लोग मिला दें, ठीक है। तो अभी एक और ट्रायंगल हमारा क्या होगा, हम लोग अभी इस ट्रायंगल दोनों की बात करते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ में क्या हो जाएगा आपका, इन ट्रायंगल डी ई एफ है ना, अगर ट्रायंगल डी ई जी है ना, इन ट्रायंगल डी ई जी, देखिए इन ट्रायंगल डी ई जी में क्या है आपका, डी इज इक्वल टू ई जी है ना, डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज इक्वल टू ई जी बोलिए या आप बोल सकते हैं जी ई है ना। डी इज इक्वल टू जी है, इसका मतलब क्या हो गया आपका एंगल, देखिए ए साइड इज इक्वल टू ए साइड है, इसका मतलब कि इसके आमने सामने का एंगल बराबर होगा, यानी कि आप ये कंक्लूड कर सकते हैं एंगल ई जी डी, हेंस एंगल ई जी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी जी है ना, एंगल ई जी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी जी है ना, बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर हो। सिमिलरली आपका क्या कंक्लूड यहां से कर देंगे, सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी ई एफ में क्या कंक्लूड करेंगे, ट्रायंगल डी एफ जी में
सिमिलरली ट्रायंगल डीएफजी में आप क्या कंक्लूड करेंगे? ट्रायंगल डीएफजी में भी वही कंक्लूड करेंगे ना, डीएफ इक्वल टू क्या है आपका? जीएफ। इसका मतलब क्या हो गया आपका? एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? आप एंगल एफ डी जी, हाँ, एंगल एफ डी जी, ठीक है। अब ये सोचिए, तो आगे एंगल एफ डी जी को आप ये भी लिख सकते हैं अगर इसको, तो अब इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों एंगल को आपस में ऐड कर दें, ये दोनों एंगल को आपस में ऐड कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको? अगर ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे? एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी। इसका मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एंगल जी अगर ऐड कर दें दोनों को ऑन एडिशन, है ना, क्वेश्चन माना है इसको, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इतना जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल जी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एंगल डी, ठीक है। और हम लोग ने पहले क्या प्रूव कर चुके थे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी यहां से हम लोग प्रूव किए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी यहां से हम लोग ने प्रूव किया, और एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव कर दिया, है ना। अगर ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या आपको रिजल्ट निकलेगा? कि एंगल, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और मिटा लेते हैं यहाँ पे ना, आप लोग चाहिए तो इसको नोट कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। तो हम लोग यहीं पे मिटा देते हैं, तो यहीं से आप आपको कंक्लूड कर देते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो गया? एंगल, ये दोनों को अगर देखें तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एंगल डी इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल जी। इसका मतलब क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, है ना। इसका मतलब आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी ए। जैसे ही एंगल हो गया, और दो साइड हमारा पता है, और आपका ये भी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है डी, है ना, और ए सी दिया हुआ है डी एफ। इसका मतलब क्या हो गया? ये साइड एंगल साइड हो गया ना। तब इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, तो इससे क्या आपका कंक्लूड हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ का। तो फ्रेंड देख रहे हैं ना आप, कंस्ट्रक्शन अगर एक बार आप कर लेते हैं तो आपके दिमाग में चीजों, जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो उससे भी काफी फायदा होगा। तो चलिए आपको एक बार इसको फिर से हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, डी एफ ट्रायंगल है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी इक्वल टू डी, ए सी इक्वल टू डी एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ है। तो इसको हम लोग को प्रूव करना, तो हम लोग कैसे लॉजिक बनाते हैं? ये सोचेंगे दो हमारे पास साइड है, उसके बीच का कोई एक इंक्लूडेड एंगल है, उसको अगर हम लोग इक्वल कर लें आपस में तो हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया हम लोग? कंस्ट्रक्शन किए, एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल एफ ई जी, है ना, और एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल ई एफ जी। इस टाइप से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। तो ये देखिए कि हम लोग ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ क्या बोलते हैं डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब एक बार ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इक्वल टू आपका जी हुआ और ए सी इक्वल टू जी एफ हुआ, है ना। और चूंकि ए बी इक्वल टू तो आपको दिया हुआ है डी, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? जी इक्वल टू डी हुआ और जी एफ इक्वल टू सिमिलरली डी एफ हो गया। तो आप जैसे ये देखिए ये बराबर हुआ, तो इसके सामने क्या एंगल? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, है ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, और दोनों को ऐड कर दिए तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो गया। और चूंकि हम लोगों ने पहले क्या प्रूव किया था? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, है ना, ए बी सी और जी ई एफ आपका सिमिलर था। तो जैसे ही आपका ये कंक्लूड हुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, तो पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके थे, ठीक है ना। और हम लोगों ने प्रूव कर दिया अगेन कि एंगल जी इक्वल टू एंगल डी है। इसका मतलब क्या हो गया आपका? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, तो अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी लगा करके ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में
कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसी तरीके से ज्योमेट्री को अगर सीखेंगे ना तो ज्योमेट्री काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।